ये प्योर गोल्ड है, जो आप सामने देख सकते हैं। ये इस इमारत में 200 किलो सोना जड़ा हुआ है। ये मुबारक पत्थर वही है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे, उन्होंने आसमानों का सफ़र तय किया था। अब हम लोग जो है कुव्वतुल सकरा के नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर जो है यहूदी लोग अपनी कुर्बानी दिया करते थे और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये वो मुसल्ला है जहाँ मेरे नबी ने नमाज़ पढ़ाई थी। लेकिन मिराज के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मक्का से यहाँ की बुलवाया। बहरहाल हमारे नज़दीक ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे। आप हम सब डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, कोई इसको कुव्वतुल सकरा कहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर। और दोस्तों, आज मैं जिस सरज़मीन पे खड़ा हूं, जिस जगह खड़ा हूं, जिस मकाम पर खड़ा हूं, वो हमारे इस्लामी मुआशरे में बहुत ही अहम मकाम रखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डोम ऑफ द रॉक की। दोस्तों, ये डोम ऑफ द रॉक है, इसको कुव्वतुल सकरा भी कहते हैं और ये वो मुबारक जगह है जहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफ़र तय किया था। जी हाँ दोस्तों, ये मिराज वाली जगह है। यहाँ से हमारे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे और इस इमारत की जो भी खुसूसियत है आज के व्लॉग में मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये कुव्वतुल सकरा भी मस्जिद अल-अक़सा कंपाउंड के अंदर मौजूद है और इसके अंदर भी एक मस्जिद है जो कि अल-अक़सा कंपाउंड की 5 मसाजिदों में से एक मसाजिद है। मस्जिद अल-अक़सा कंपाउंड को बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं और हरमल शरीफ भी कहते हैं और ये हमारा पुराना क़िबला है, यानी कि क़िबलतुल अव्वल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल राह सफ़र पे नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आज वाला वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। फिलहाल दोस्तों, हम लोगों को इस दरवाजे के अंदर से दाखिल होकर जाना है। माशाल्लाह बहुत ही शानदार और खूबसूरत बिल्डिंग है ये। इसके अंदर चलकर मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आज। दोस्तों पूरा देखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ से हमारे हुजूर नबी करीम ताजदार मदीना सरवर अंबिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे। वो चट्टान, वो रॉक आज भी यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, जिस चट्टान से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों का सफ़र तय किया था, वो रॉक, वो चट्टान अभी भी मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये मुबारक पत्थर वही है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे, उन्होंने आसमानों का सफ़र तय किया था। जी हाँ, बहुत ही मुबारक चट्टान है। अब तो निशानदेही के लिए इस चट्टान के ऊपर सीधा गुम्बद बना दिया गया है। ये देखिए, जिसको आप हम सब डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, कोई इसको कुव्वतुल सकरा कहता है। तो अब मैं आपको इसका गुम्बद जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पर इतनी खूबसूरती से इतनी अच्छी नक्काशी पेंटिंग करी गई है कि इसके ऊपर से नज़र ही नहीं हटती। और देखिए इस गुम्बद के नीचे कितना खूबसूरत कलाम पाक की आयतें लिखी गई हैं, अरबी की आयतें लिखी हुई हैं। ये देखिए ऊपर, और गुम्बद के नीचे देखिए चारों तरफ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और दोस्तों, ये वो जगह है, चट्टान का ही कुछ हिस्सा है जहाँ से अभी तक खुशबू आती है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक रखा हुआ था। अभी थोड़ी भीड़ छट जाए तो मैं भी बताऊँगा आपको कि यहाँ से खुशबू आती है, नहीं आती है। दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये जो जगह है, इस जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा था और कुछ का कहना है कि यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक भी था। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, ये यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम शरीफ था। इस जगह कदम रख के आप आसमान में गए थे और उस जगह इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और दोस्तों ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है बैतुल मुक़द्दस की, ये बहुत बाद में बनाई गई है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे, उसके बाद ये जगह ऐसी खाली पड़ी थी। और मिराज से पहले का जो ये सफ़र था, उससे पहले यहाँ पर जो है यहूदी लोग अपनी कुर्बानी दिया करते थे। यहूदियों के लिए भी ये जगह जो है इबादत के लायक है, क्योंकि पहले वो लोग यहाँ पर इबादत क्या करते थे। उनमें बनी इसराइल में एक तासुर था कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया था कि ए इब्राहीम, अपने बच्चे की कुर्बानी दो। हमारे मुसलमानों के नज़दीक है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी थी, लेकिन यहूदी और क्रिश्चियन मानते हैं कि जो सेक्रीफाइस था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो इस्माइल के लिए ना होते हुए इसहाक के लिए था, आइज़क। तो इसहाक अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस चट्टान के पास में लेकर आए थे और यहीं पर ही उनको सेक्रीफाई करने की कोशिश की थी। और अल्लाह ने उनसे बात की, बताया कि ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। लेकिन ये उनका अक़ीदा है। हमारे अक़ीदे के मुताबिक तो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वो, जिसने अल्लाह ने जिसके लिए कुर्बानी मांगी थी।
लेकिन यहूदी और ईसाइयों का मानना ये है कि इस जगह कुर्बानी दी गई थी इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो उनके लिए ये जगह कुर्बानी वाली जगह कहलाती है। पुराने टाइम में जो बनी इसराइल के लोग हुआ करते थे, इस जगह अपनी कुर्बानी दिया करते थे। उनका मानना था कि कुर्बानी का जानवर ज़िबह करके वो लोग यहाँ रख दिया करते थे और एक आसमान से आग आती थी और उस जानवर को उठाकर ले जाती थी। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी उसके लिए जानवर आग नहीं लगा, उसके लिए जो है आग नहीं आती थी ऊपर से, और उसका जानवर ऐसे ही यहीं पड़ा रहता था। ये उनका मानना था बनी इसराइल वालों का। लेकिन इस जगह की खुसूसियत और बढ़ गई क्योंकि हमारे नबी करीम यहाँ से मेराज पर गए थे। दोस्तों, रही बात अब मेराज पर जाने की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह से मेराज पर क्यों गए? वो अगर चाहते तो मक्का से भी मेराज हो सकती थी, मदीने से भी मेराज हो सकती थी, लेकिन मेराज के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मक्का से यहाँ की बुलवाया। और मेराज को पूरा इसरा वल मेराज क्यों कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपका भाई आज आपको बताएगा। दोस्तों, जो सफ़र था मक्के से लेके यहाँ तक का वो कहलाता है इसरा, और यहाँ से जो बैतुल मुक़द्दस से आसमानों का जो सफ़र है वो कहलाता है मेराज। मेराज का मतलब होता है ऊंचाई पर चढ़ना, बुलंदी पर चढ़ना। जी हाँ, तो दोस्तों इसरा वल मेराज यूँ कहते हैं कि मक्का से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र तय किया था बैतुल मुक़द्दस के लिए, और बैतुल मुक़द्दस से आप गए अर्श आज़म में। जी हाँ, वो था आपका मेराज का सफ़र। तो दोस्तों, इस चीज़ का इतना महत्व यूँ दिया गया हमारे इस्लामी मुआशरे में क्योंकि ये जो जगह है आसमान का दरवाज़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलवाया था तो इस जगह से बुलवाया था क्योंकि ये आसमानों का दरवाज़ा है और यही जमा होने की जगह है और उठाई जाने की जगह है। कुछ रिवायत में आता है कि जो बैतुल मुक़द्दस है एक दिन यही हशर का मैदान बनेगा। वाकई अब मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, नीचे भी कुछ जगह है, वहाँ पर 2 रकात नमाज नवाफिल के पढ़ेंगे और उसके बाद मैं कुछ और आपको जानकारी दूँगा। दोस्तों, अब हम लोग जो है कुव्वतुल सकरा के नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक मस्जिद है और यहाँ पर भी लोग नवाफिल नमाज अदा करते हैं। ये उस चट्टान का हिस्सा है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, और यहाँ पर एक मेहराब बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ से लोग यहूदी लोग कुर्बानी किया करते थे उस ज़माने में बनी इसराइल के, और उनका खून बह के यहाँ आया करता था। और ये मखसूस जगह उस ज़माने में जब बनी इसराइल के कंट्रोल में थी इस्लाम से पहले, तो इस जगह पर सिर्फ यहूदियों के जो टॉप रब्बाई होते थे उन्हीं को आने की इजाज़त हुआ करती थी। कोई आम यहूदी यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकता था। जी हाँ, और यहाँ पर आके वो तौरात की तिलावत किया करते थे। बहरहाल हमारे नज़दीक ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, तो 2 नफिल तो बनती हैं यहाँ पर। वीडियो को पॉज करके मैं नफिल पढ़ता हूँ, दोबारा वापस आता हूँ आपके पास। तो दोस्तों, माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत अच्छी हाज़िरी हुई है, और अब मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी तमाम अम्बिया को। दोस्तों, अब मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी तमाम अम्बिया को, और जितने भी अम्बिया हैं 1,24,000 उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ अदा की थी। तो बहुत ही मुबारक मुसल्ला है ये, जिसको कवर कर दिया गया निशानदेही के लिए। माशाल्लाह तबारक। ये वो मुसल्ला है जहाँ मेरे नबी ने नमाज़ पढ़ाई थी। मेरा नबी जो था इमाम था, और जो सारे जो इमाम नबी थे, सारे पैगंबर थे, वो उनके पीछे खड़े हुए थे मुक्तदी बनकर। यानी कि मेरा इमाम जो था, मेरा नबी जो था इमाम था, और बाकी सारे नबी जो थे मुक्तदी थे। तो माशाल्लाह तबारक। दोस्तों, आंखों से आंसू होने हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है, कितनी पाक मुक़द्दस ज़ारत है ये। मैंने इस ज़ारत के लिए कितने दिनों से सोच रखा था, कई सालों से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था दोस्तों। तो खुशी का क्या आलम है। तो दोस्तों, अभी मैंने इस जगह नमाज़ अदा की है 2 रकात नमाज नवाफिल के, और मेरे कुछ साथी कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पर नमाज़ नहीं अदा करनी चाहिए थी। तो दिलों का हाल अल्लाह जानता है, अगर मुझसे गलती हुई, मुझसे कोई कोताही हुई हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा। दोस्तों, अगर बात करें इस जगह को, इस इमारत को बनवाने की, तो ये इमारत बनवाई थी जो बनी उमैया के ख़ानदान के थे, मलिक बिन मरवान, जिन्होंने अपनी दारुल हुकूमत मुंतकिल की थी मुल्क शाम से बैतुल मुक़द्दस की जानिब। तो उन लोगों ने लोगों को खुश करने के लिए एक ऐसी इमारत बनानी चाहिए जिससे देख कर तबीयत हरी भरी हो जाए लोगों की, क्योंकि उस ज़माने में बनी उमैया की काफ़ी थू हो रही थी। लोग उनको ख़ास तवज्जो नहीं देते थे, ना उनको रेस्पेक्ट देते थे। तो मलिक बिन मरवान और उनकी बीवी ने सोचा क्यों ना एक ऐसी इमारत तामीर कराई जाए जिससे लोगों में हमारे लिए जगह बने दिल में और लोग हमसे खुश हो जाएं। तो उन लोगों ने इस जगह पर एक ऐसी इमारत तामीर कराई जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे, कि जिसको देखकर जन्नत का मुजस्समा जैसा तस्वुर आए। तो बहुत सारे जो इंजीनियर्स को बुलाया गया, बहुत सारे लोग आए,
तो उन लोगों ने तरह तरह की इमारतें बनाकर दिखाई, तरह तरह के डिज़ाइन बनाकर दिखाए, लेकिन मलिक बिन मरवान की बीवी और उनको कोई भी नक्शा पसंद नहीं आया, क्योंकि मलिक बिन मरवान की बीवी चाहती थी कि इमारत ऐसी हो जिसको देखकर जन्नत के तसव्वुर आए, जन्नत की याद आए। तो इस तरह का नक्शा दिखाया जाता है और मलिक बिन मरवान की जो शरीक हयात होती है उनको एक ही बार में मुजस्समा पसंद आ जाता है और तय किया जाता है कि यहाँ पर ऐसी इमारत बनाई जाएगी जन्नत की तर्ज पे, जिसके जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और 8 खिड़कियाँ होंगी और इतनी खूबसूरत इमारत होगी कि इसको आप देखते ही तबीयत हरी भरी हो जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही शानदार और खूबसूरत इमारत है ये, जिसको देख के आपको जन्नत का तसव्वुर होने लगेगा। तो दोस्तों, जो फिर मलिक बिन मरवान की बीवी होती हैं उनको ये वाला मुजस्समा पसंद आ जाता है, बैतुल मुक़द्दस वाला। मैं आपको एक दिखा देता हूँ सामने। ये आपको देखिए ग्रे कलर का छोटा सा गुम्बद नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, ये सैंपल बनाया गया था और उसी सैंपल का जो मेन आर्किटेक्चर है ये बराबर में दिया गया है। और इसका जो ऊपर का गुम्बद है, ये पहले गुम्बद जो था पीतल का हुआ करता था, लेकिन बाद में जो जॉर्डन के किंग हुसैन फर्स्ट थे उन्होंने इसके अंदर 200 किलो सोना गिफ्ट बतौर दिया था, तोहफे बतौर दिया था। वो सोना आज तक है, ये प्योर गोल्ड है, जो आप सामने देख सकते हैं। ये इस इमारत में 200 किलो सोना जड़ा हुआ है, जिसे आप हम सब बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये इस ब्लॉग में बस इतना ही था और अब हम लोग जा रहे हैं असर की नमाज़ अदा करने के लिए। असर की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह दोबारा हम लोग जाएंगे, तो आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।